हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा स्टॉक एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करता हुआ एक छोटी सी कंपनी जो बनी हुई है मल्टी बैगर। मतलब एक ऐसी कंपनी जो जिसमें लगी हुई है आग और जो रुकने का नहीं ले रही है नाम और अपने इन्वेस्टर्स को कर रही है माला माल। तो आइए हम समझते हैं। तो आज का हमारा स्टॉक है, पहले हम निफ्टी देखते हैं। लास्ट टाइम आप देखिए फ्राइडे को निफ्टी में करीब 300 पॉइंट्स के आसपास का डिप था और उसके बाद भी आज का हमारा स्टॉक जिसमें लगा हुआ था सर्किट। तो आइए हम देखते हैं। तो आज का हमारा स्टॉक है लोटस चॉकलेट कंपनी। आप देखिए लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड, एक छोटी सी कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती हुई जिसमें लगी हुई है आग। अगर आप इसके रिटर्न्स को देखें तो आप एक महीने का रिटर्न देखिए, 1 मंथ में ही इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा कर दिया है डबल। मतलब करीब 50, देखिए आप देखिए 14 जुलाई के आसपास ये स्टॉक करीब 650 के आसपास हुआ करता था और उसके बाद से ही आप देखिए सर्किट टू सर्किट, सर्किट टू सर्किट, और अभी 1300 के आसपास ये स्टॉक पहुंच चुका है। मतलब एक महीने ही में ही अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को कर दिया है डबल। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो बना हुआ है मल्टी बैगर। आप अगर इसके 4 to 5 ईयर्स का रिटर्न चेक करें तो आप चेक करिए स्क्रीन पर। अगर हम 4 से 5 साल पहले का रिटर्न चेक करें तो करीब आप देखिए स्क्रीन पर, देखिए करीब 90 टाइम्स के आसपास, मतलब 90 टाइम्स के आसपास इस स्टॉक ने रिटर्न जनरेट कर दिया है। मतलब अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 90 टाइम्स कर दिया है 4 से 5 साल में ही इस स्टॉक ने। आइए हम समझते हैं। मतलब अगर 4 से 5 साल पहले इस स्टॉक में किसी ने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में उसके बन गए होते करीब 90 लाख के आसपास। मतलब आज की डेट में उसके बन गए होते 90 लाख। मतलब बेहद शानदार रिटर्न एक ऐसी कंपनी जो बनी हुई है रॉकेट। आइए हम समझते हैं इसमें आखिर ऐसे क्या डेवलपमेंट्स हुए जिसकी वजह से ये स्टॉक बना हुआ है मल्टी बैगर। तो पहले हम समझते हैं कुछ इसके फंडामेंटल्स। आइए स्क्रीन पर चेक करते हैं, फंडामेंटल्स चेक करते हो। तो एक छोटी सी कंपनी, 1600 करोड़ का मार्केट कैप, आरओई नेगेटिव है अभी फ़िलहाल, छोटी सी कंपनी है तो आरओई अभी नेगेटिव है, ईपीएस 7 के आसपास, पी आप देखिए इंडस्ट्री पी 65 और कंपनी का पी 170 के आसपास। मतलब वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हो चुके हैं, है ना। डेट टू इक्विटी आप देखिए लगभग नेग्लिजिबल है। तो मतलब ये हुआ कि वैल्यूएशन थोड़े से महंगे और हो भी क्यों ना, इस स्टॉक को आप 1 ईयर का रिटर्न देखिए, आप 1 मंथ का रिटर्न देखिए तो आपको वहाँ पे ये स्टॉक मल्टी बैगर ही दिखेगा। आइए शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनमें प्रोमोटर होल्डिंग आप देखिए करीब 72%, जिसमें 5 मेजर जो प्रोमोटर है करीब रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट है जिसका 51% के आसपास का स्टेक है। आप समझिए ये कंपनी रिलायंस ग्रुप की एक्वायर्ड कंपनी, जिसको रिसेंटली रिलायंस ग्रुप ने एक्वायर किया था, जिसमें रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट का करीब 51% के आसपास का स्टेक है। मतलब मेजर प्रोमोटर होल्डिंग रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट के पास है। और अगर हम इसमें रिटेल की देखें तो रिटेल करीब 28% के आसपास, एफआईज करीब 0.01% के आसपास और डीआईज आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो ये रहा शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें आखिर ऐसे क्या डेवलपमेंट्स हुए जिसकी वजह से ये स्टॉक बना हुआ है रॉकेट। तो इस स्टॉक में पिछले साल मतलब 23 मई या 24 मई के आसपास कुछ ऐसी न्यूज़ आई। हाँ, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं रिलायंस ने करीब 51% का स्टेक लोटस चॉकलेट कंपनी में एक्वायर कर लिया है। ये करीब 24 मई के आसपास ये न्यूज़ पिछले साल 2023 में आई थी और उसके बाद से ही 1 साइडेड रैली ये स्टॉक दिखा रहा है। ठीक है, आप अगर और देखें तो एफएमसीजी से बिलोंग करता हुआ एक छोटी सी कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो बनी हुई है मल्टी बैगर। ठीक है, आप यहाँ देखिए रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट ने एफएमसीजी ना एक्वायर किया थर्सडे। ठीक है, तो कुल मिला के 23 मई 24 मई के आसपास इस कंपनी को एक्वायर किया और वहाँ से ये स्टॉक बना हुआ है मल्टी बैगर। और करीब 15 to 16 जुलाई के आसपास देखें तो इस कंपनी ने दिए अपने क्वार्टरली रिजल्ट। आइए हम रिजल्ट चेक करते हैं। तो कंपनी के रिजल्ट रहे बेहद शानदार, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनके ईयर ऑन ईयर आप प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट में जंप देखिए, लगभग आप देख पा रहे हैं 4700%
का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में जंप, आप मतलब किसी भी पैमाने पर आप देखने जाएंगे इनके रिजल्ट को, तो हर पैमाने पे स्टॉक का रिजल्ट है बेहद तोड़ फोड़ टाइप का। आप इनका प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर कंपेयर करिए या क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करिए, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इनके रिजल्ट है बेहद शानदार। मतलब आप इनका आप देखिए टॉप लाइन देख लीजिए 337% के आसपास का जंप, प्रॉफिट देख लीजिए 4700 के आसपास 4700% के आसपास ईयर ऑन ईयर जंप। आप इनका क्वार्टर कंपैरिजन करें, आप कुछ भी कंपेयर कर लें। आप चलिए आपको क्वार्टरली दिखाता हूँ। आप क्वार्टरली रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू में जंप देखिए लगभग 114% के आसपास, मतलब 6 आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। आप इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए, आप इनका ऑपरेटिंग इनकम देखिए, आप कुछ भी देखिए, ऑपरेटिंग इनकम देखिए 630% के आसपास का जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आप इनका नेट इनकम देखिए करीब 700% के आसपास का जंप नेट इनकम में। आप ईपीएस देखिए 700% के आसपास का जंप। मतलब हर पैमाने पर इस स्टॉक ने दिए हैं बेहद तोड़ फोड़ टाइप के रिजल्ट, और इस वजह से इस कंपनी में लगी हुई है आग, और अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को दिन ब दिन कर रहा है कंपाउंडिंग। मतलब एक ऐसा स्टॉक जिसमें लगी हुई है आग, और अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को डे बाय डे कर रहा है कंपाउंड। चलिए हम समझते हैं इस स्टॉक के कुछ सपोर्ट्स की। तो अभी तो फ़िलहाल आप देखिए सर्किट टू सर्किट चल रहा है, इसलिए इस स्टॉक में सपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा बात करना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट फिर भी हम देखते हैं, हम अपने वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं और इनके सपोर्ट्स को निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इनके सपोर्ट्स को चेक करें तो क्योंकि ये स्टॉक आप देखिए सर्किट टू सर्किट चल रहा है, अब इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट निकालने जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट तो खैर बहुत नीचे मिलेगा। मतलब आप यहाँ देखिए, यहाँ से ये स्टॉक करीब 1300 के आसपास का है। बीच में आप देखिए कितने गैप अप हैं, मतलब सर्किट टू सर्किट ये स्टॉक चला है। तो चलिए डेली टाइम फ्रेम पे हम इसके कुछ सपोर्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए आर्ली टाइम फ्रेम पर निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सपोर्ट दिखाएं तो क्योंकि सर्किट टू सर्किट चलने वाला, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर सर्किट टू सर्किट स्टॉक चल रहा है, तो इसमें सपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा बात करना तो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, इस स्टॉक को इस लेवल पे बिल्कुल भी बाई नहीं करना चाहिए, इसे हमें अपने रडार पे रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इस लेवल पे आप बाई करते हैं तो जिस तरह से सर्किट टू सर्किट लगकर ऊपर जा रहा है उसी तरह से सर्किट टू सर्किट लगकर नीचे आएगा, और जिस दिन लगना शुरू होगा लोअर सर्किट उस दिन स्टॉक से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब आप स्टॉक से बाहर नहीं निकल पाएंगे, एग्जिट नहीं मिलेगा। सर्किट टू सर्किट चलने वाले स्टॉक्स में प्रॉब्लम यही होती है कि वहाँ पर एग्जिट नहीं मिलता। आपने एंट्री तो कर ली बट आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे, एग्जिट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे स्टॉक में हमें बहुत सोच समझ कर ही एंट्री करनी चाहिए। जनरली हमें इन स्टॉक्स में तभी एंट्री करनी चाहिए जब इनके वैल्यूएशन बहुत 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 सस्ते हों, मतलब बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे ये कंपनी मिल रही हो और इनका कुछ ख़राब टाइम चल रहा हो और उस वक्त इनके वैल्यूएशन बहुत सस्ते हों, उस वक्त हम इस कंपनी को ऐड कर सकते हैं और उसके बाद हम इसको अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं। हमें एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। तो अभी फ़िलहाल इस लेवल पे इस स्टॉक में बाइंग तो बिल्कुल नहीं बनती। इसके वैल्यूएशन ठीक ठाक हो जाने दीजिए। मार्केट में अभी करेक्शन चल रहा है, आप देखिए करेक्शन अभी आप देख रहे हैं ग्लोबली बहुत सारे टेंशन्स हैं, तो कुछ मार्केट में करेक्शन आने दीजिए और उन करेक्शन के टाइम में अगर आपको ये स्टॉक ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मिलता है तो इसको हम अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। तो ये रहा हमारी तरफ से आज आपके लिए लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड। ये स्टॉक इसे आप रिकमेंडेशन ना समझें, हमारी तरफ से ये कोई रिकमेंडेशन नहीं। मेरे कहने में किसी भी स्टॉक्स को बाई या सेल ना करें। किसी भी स्टॉक में बाइंग या सेल करने से पहले आप खुद का रिसर्च, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। थैंक यू।